हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मज़हर आलम और आप देख रहे हैं आज मोटिवेशन जीके 71। मैं आज आप सबके बीच फिर से रूबरू हूँ, सबके सामने हाजिर हूँ और हमेशा की तरह एक मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरी बात ये है आज जो मुझे आपसे कहना है, इंसान होने के नाते मैं इंसानी फितरत से ही बात करूँगा। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि मेरी बातों का मतलब या मेरा पर्सनली मतलब मैं कभी भी किसी संगठन, धर्म, समुदाय की आलोचना नहीं करता हूँ। मैं इंसान हूँ और इंसानी फितरत से बात करता हूँ। जो सही होता है, गलत होता है, मेरा नज़रिया होता है। उसमें मैं किसी धर्म या संगठन को शामिल नहीं करता हूँ। जो बोलता हूँ ये मेरी चीज़ें होती हैं, मैं अपने तरीके से बोलता हूँ। हाँ, एक चीज़ और थी, जो फैक्ट वीडियो है जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं बोलने जा रहा हूँ, तो ये फैक्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत में या ये कह लीजिए हमारे समाज में हमारा मुल्क जो है कृषि प्रधान मुल्क है और हमारे मुल्क में जिस तरीके से रासायनिक उर्वरकों का बढ़ावा दिया गया है, रासायनिक उर्वरकों को का छिड़काव या फसलों में जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, खैर मैं ये तो कह सकता हूँ और आप लोग जानते हैं क्योंकि ये कहना व्यर्थ होगा क्योंकि रासायनिक उर्वरकों से जो उपज है वो क्षमता पृथ्वी की उपज क्षमता नहीं बढ़ी लेकिन उस रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल से उपज तो बढ़ी है। लेकिन उपज के अलावा जो हमको फसलों में उपज मिलती है, जो हम लोग मतलब कि फसल बोते हैं, रासायनिक उर्वरकों का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या इन रासायनिक उर्वरकों से हमारी फसल तो हमको बढ़ के मिल रही, पैदावार तो हमको ज्यादा हो रही, उपज तो ज्यादा हो रही है, लेकिन मेरे दोस्तों और किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, मतलब मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोग एक बार ये बैठ के सोचें, आपकी पैदावार बढ़ गई लेकिन क्या वो पृथ्वी, क्या वो जमीन आपकी मां नहीं, क्या वो पृथ्वी हमारी नहीं, सॉरी, क्या वो जमीन हमारी नहीं, क्या उसके हम ऑनर नहीं है क्या? अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज, क्या उस जमीन से पैदा हुआ, उस खेत से पैदा हुआ जो फसल जो भी पैदा होता है, क्या हम खाते नहीं? आपको पता है नॉर्मली लोग रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किस तरीके से करते हैं और क्या सोच करते हैं? लोगों का मतलब होता है जैसे कि आज इस तरह 2 कुंटल पैदा हुआ, सोचते हैं आगे 3 कुंटल पैदा हो। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल जो भी है ज्यादा कर दिया, लेकिन वो इस एक माइंडसेट उनका और रहता है कि जो हम फसल बो रहे हैं, जो फसलों में हम खाद का छिड़काव कर रहे हैं, ये फसल हम इस्तेमाल न करेंगे। हम मान लीजिए कि 2 बीघे अपने लिए खुद को कर लेंगे और बाकी जो 2 बीघे हैं उनमें ज्यादा कर देंगे, वो 2 बीघे का बेच लेंगे। मैं आपकी इस गलत फहमी को दूर कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करके जो जमीन है उसको आप बंजर बनाते जा रहे हो, उसकी जो है वो जो क्षमता है कुछ दिन के बाद वो बांझ हो जाएगी, वो जमीन पैदा करने की जो उसकी सलाहियतें हैं कम हो जाएंगी। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि भारत में जो रासायनिक उर्वरक जो जिस तरीके से इस्तेमाल की जा रहे हैं, आपने 2 बीघे अपने लिए कम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करके आपने पैदा कर लिया, लेकिन जो भी आपने पैदा किया वो आपके समाज में, आपके मुल्क में ही तो जा रहा है। दूसरी चीज, सरकार को आप वो गल्ला बेच रहे हैं, वो अनाज बेच रहे हैं, सरकार उस अनाज को खरीद रही है, तो सरकार वो अनाज खरीद के खुद खा नहीं रही है, क्योंकि सरकार के पास जब अनाज, सरकार मंत्रालय हो चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जब इनके पास कोई खाना खाने के लिए जाता है तो बाकायदा उसका पहले टेस्टिंग होता है, ये खाना खाने योग्य है कि नहीं है। इसमें ये खाना जो है अगर मतलब खाने से किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं उत्पन्न होगी, बॉडी में किसी तरह कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन आप ये बताओ वो कहीं ना कहीं कोटा के माध्यम से, गल्ला के मतलब कि जो गांव गांव कोटे होते उनके माध्यम से, या फिर जो बच्चों को अनाज आता है उसके कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी के माध्यम से वो अनाज, वो सारी चीजें आप ही को तो चिपकाया जा रहा है, आप ही को दिया जा रहा है, तो अब उसमें सरकारी क्या दिक्कत, सरकारी क्या का मसला? सरकार को जिस तरह आपने जो बेचा, सरकार ने आपको पलटाया। एक चीज, क्या आपके बच्चे दिल्ली, मुंबई, आगरा, मतलब कि अलग अलग शहरों में कमाने के लिए नहीं है? क्या जो अनाज आप बेच रहे हैं वो अनाज कहीं ना कहीं जाके इनडायरेक्ट क्या हमारे समाज में, या हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? आज की डेट में लोग कहते हैं कि मैं एज अ प्रोफेशन में
ये कह रहा हूं कि लोग आते हैं बताते हैं भाई हमको जिंदगी में कभी बुखार नहीं आता था, आज 2 सालों से हमको लगातार 2-4 महीने बुखार आता है। क्यों आता है भाई? ये आता इसलिए क्योंकि आप जो खा रहे हो बीमारी खा रहे हो। भारत ने कुछ दिन पहले यहां से गेहूं एक्सपोर्ट किया, वहां गेहूं एक्सपोर्ट हुआ और गेहूं एक्सपोर्ट होने के बाद जब वहां के बंदरगाह में पहुंचा और उस देश ने जब उसका टेस्ट करवाया तो पता चला कि ये इस गेहूं में कैंसर चीजें पाई जाती है, इस गेहूं खाने से कैंसर हो जाएगा, उसने वापस कर दिया। कहने का मतलब है भाई, ये आप जो बो रहे हो वो आपको क्या ये अच्छा एक चीज और है, आप कहीं बाहर के नहीं हिंदुस्तान के, आपको कहा गया जो बोएगा वही पाएगा। भाई जो बोएगा वही खाएगा। आप रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बंद करिए, जैविक खादों का इस्तेमाल बढ़ाइए। मैं कह रहा हूं फसल आप रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, 2 साल 3 साल तब होंगे जब जमीन अपने पुराने लेवल में आ जाएगी और अनाज देना आपको स्टार्ट कर देगी। आपने उसकी पैदावार क्षमता खत्म कर दी, आपने उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, मेरा आपसे कहने का मतलब था कि जिस तरीके से हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई साहब, कैंसर जैसी बीमारियां लोग जब सुनते थे तो पता चला कौन से जिले में है, कौन से प्रदेश में कहाँ एक कैंसर हुआ तो एक आदमी अचंभित होता था कि अरे कैंसर, आज बड़े आसानी से गांव घरों में सुनने के लिए मिल जाता है। मतलब देहातों में भी कैंसर जैसी बीमारियां अगर पैदा हो रही हैं तो आप समझो कि समस्या कितनी गंभीर है। इसका इस्तेमाल हमको किस तरीके से छोड़ना होगा। पहले बुखार आता था, कंजा की पाती, तुलसी की पाती को आदमी पी के बुखार ठीक कर लेता था। भाई वो रासायनिक उर्वरक खा रहे हैं आप, उसको खा के आपको फीवर आ रहा है तो आपको कंजा की पाती और तुलसी की पत्ती आपको राहत नहीं देगी, क्योंकि आपने केमिकल से आपको बुखार आया, केमिकल खा रहे हैं आप शरीर में, आपका शरीर पूरा केमिकल युक्त हो चुका है, तो आपका बुखार भी विदाउट डोलो 650 के ठीक नहीं होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे विनती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि मेरी बात किसी को बुरी लगे, क्योंकि अब यहाँ वो भी लोग हैं जो खाद बेचते हैं, भाई उनकी वो रोजी रोटी है। कहने का मतलब वो कई लाख लोगों में दो चार लोग जिनकी रोजी रोटी है वो कहीं और से कमा खा लेंगे। कहने का मतलब मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा मैं अगर चाहूं, अगर मैं सत्ता में हूं तो मैं तो बैन करा दूं, रासायनिक उर्वरक बैन करा दूं। भाई हम कह रहे हैं हम ना खाएंगे खाना, हम आधा टाइम भूखे रहेंगे। अरे इन बीमारियों से तो दूर रहेंगे। पहले जानवर पूरी पूरी जिंदगी इंसान जानवर पाल लेते तो कभी कोई बुखार नहीं आता था। आज बकायदा जानवरों के डॉक्टर, बकायदा जिस तरीके से पहले इंसानों के प्रैक्टिशनर, इंसानों के डॉक्टर टहलते थे हर जगह थे, आज जानवरों के डॉक्टर हर जगह, क्योंकि पता है कि हर हफ्ते, हर महीने, हर 2-4 महीने में जानवर बीमार हो रहा है। क्यों बीमार हो रहा है भाई? क्योंकि वही खा रहे हैं खेत का, वही पानी रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल हो रहा है, उसी खेत में पानी भरा, वही पानी पी रहे हैं, उसी में घास जमी वो घास खा रहे हैं, केमिकल युक्त खा रहे हैं। आपको लगता है आप उस जानवर का दूध पी के आप महाबली बन जाएंगे? इम्पॉसिबल है। मैं कह रहा हूं, आपसे मेरी गुजारिश है, रासायनिक उर्वरकों का जितना कम से कम इस्तेमाल किया जाए करें और धीरे धीरे उसको छोड़ दें, वरना आने वाला कल इतना भयावह होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।